हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा से रिलेटेड जो भौतिक विज्ञान आने वाला है। तो ये पटवारी परीक्षा के साथ आबकारी और अन्य एग्जामों में भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊष्मा जो है उसका संचरण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा जो है ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ऊष्मा का संचरण भी जो होता है तापांतर के कारण होता है। अगर दो वस्तुएं अलग अलग ताप पर, एक ठंडी है और एक गर्म है, तो गर्म वस्तु से जो है ऊष्मा हमेशा ठंडी वस्तु की ओर चली जाएगी। तो इसको ही हम ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसमें हम तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। चालन विधि है, संवहन विधि है और विकिरण विधि है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं। तो तीन विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं चालन। तो चालन का मतलब ये होता है कि एक पदार्थ जो अधिक गर्म है उससे दूसरा पदार्थ जो कि ठंडा है, उससे जो ऊर्जा, गर्म पदार्थ से ऊर्जा ठंडे पदार्थ में चली जाती है, इसी को कहते हैं चालन। ये ठोसों में होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ को आपने देखा होगा उदाहरण के लिए कि हम किसी लोहे की रोड को अगर नीचे की साइड से गर्म करते हैं तो ऊपर उसमें हीट अपने आप गर्म हो जाएगा। मतलब नीचे का भाग गर्म करने से ऊपर का भाग स्वतः ही गर्म हो जाएगा। तो इस विधि को चालन कहते हैं। ये खासकर ठोसों में होती है। चलिए दूसरी विधि है संवहन। संवहन इस विधि में क्या होता है कि ये विधि ठोस में नहीं होती है, ये होती है आपकी गैस और द्रव में। गैस और द्रव के अणु जो है अपनी जगह से स्थानांतरित हो सकते हैं। तो अपने ये जो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद या हीट प्राप्त करने के बाद उस पदार्थ के जो अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिस वजह से ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जो है प्रवाह कर जाती है। तो ये जो है वायुमंडल को गर्म करने की सबसे अधिक विधि इसी में प्रयोग होती है, संवहन विधि में। तीसरा होता है विकिरण। विकिरण क्या है? तो ऊष्मा, जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में या ठंड के दिनों में हम हाथ जो है आग के सहारे गर्म करते हैं, तो वो जो विधि है विकिरण ही विधि है। अर्थात किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का जाना जो है आपका विकिरण कहलाता है। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो हमें तीनों ही विधियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। जैसे आपने देखा गैस पर एक केतली रखी हुई है, तो गैस जब चला रहे हैं तो उससे जो हीट निकल रही है उसमें जो एनर्जी का फॉर्म है, जो आउटसाइड का वातावरण गर्म हो रहा है, उसका कारण रेडिएशन है। अर्थात हीट, जो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से जो हीट निकलती है उसको हम रेडिएशन कह सकते हैं। अब आप देखते होंगे कि देखिए केतली का जो है नीचे का भाग गर्म किया जा रहा है, लेकिन पूरी केतली गर्म हो जाएगी। इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि या कंडेंसेशन विधि। तो ये देखिए केतली का जब सिर्फ नीचे का भाग गर्म किया जा रहा है पर पूरी केतली गर्म हो जा रही है। तीसरा ये है कि देखिए केतली में नीचे का जल गर्म होना चाहिए था, लेकिन हम जब जानते हैं कि पूरी केतली में या तो नीचे का पूरा पानी गर्म हो जाता है, पूरी चाय नीचे से गर्म करते हैं तो ऊपर तक की चाय गर्म हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जो नीचे के गर्म एटम है वो ऊपर आ जा रहे हैं, वो जो ठंडे एटम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार अणुओं का संवहन हो रहा है, अर्थात अणु अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि ठोस में क्या होता है? ठोस का नीचे का भाग गर्म करने से अपने आप जो ठोस के एटम्स हैं वो अपने एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती जाती है। इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। तो आपको जो है तीनों ही विधियां एक ही चित्र के माध्यम से समझ आ गई होगी। अभी आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर को सब्सक्राइब करें।